वेलकम टू स्पीक अप इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या होगा, क्या पता चलेगा क्या हुआ 13 और 14 तारीख को, क्या सीबीआई ढूंढ पाएगी, पता कर पाएगी। बहुत सारे सवाल, लेकिन आज मेरे सवाल उन लोगों से हैं, शायद बुरा लगेगा लोग, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग आज कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को विक्टिमाइज किया जाए, उनके खिलाफ विलिफिकेशन कैंपेन चलाया जाता, वो लोग उस दिन कहां थे जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत के परिवार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सवाल उठाए जाते। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था, उनके फादर, मदर, सिस्टर्स, फैंस, सुशांत सिंह राजपूत, किसी को नहीं छोड़ा गया। आज विद्या बालन, तापसी पन्नू आगे कहती हैं कि इट इज अनफेयर टू लॉन्च दिस काइंड ऑफ अ विलिफिकेशन कैंपेन अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती। मैं समझ सकता हूं कि रिया चक्रवर्ती के लिए आपका प्रेम जगा है तो कोई ना कोई कारण है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि वो शख्स जो इंसान इस दुनिया से चला गया था, उसके लिए क्यों नहीं आपने एक शब्द भी बोला? उसके लिए क्यों नहीं कहा कि उसके बारे में इतनी सारी बातें करके वो शख्स चला गया, वो मर गया है, उसके बाद उसके बारे में बुरा मत सोचो? क्यों नहीं कहा? जो मन आया आप बोलते चले गए। उसके कैरेक्टर को असैसिनेट करते वक्त ध्यान नहीं आया, उस वक्त नहीं कहा आपने कि इट इज अनफेयर टू टॉक अबाउट सुशांत सिंह राजपूत, अ पर्सन हु इज डेड, जो मर गया, उस इंसान के लिए आपने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज रिया चक्रवर्ती के लिए आपको विलिफिकेशन कैंपेन लगता है, आपको लगता है मीडिया ट्रायल चल रहा है, आपको लगता है कि ये विक्टिमाइज किया जा रहा है। जी नहीं, विक्टिम सुशांत सिंह राजपूत था। अगर किसी को विक्टिमाइज किया गया तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को विक्टिमाइज किया गया, और आप लोगों ने किया है, और एक भी शब्द नहीं बोला उस परिवार के बारे में, एक भी शब्द नहीं। आज तक किसी ने नहीं कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ, लेकिन रिया चक्रवर्ती का दर्द आपको दिखाई दे रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का दर्द दिखाई नहीं दिया, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का दर्द दिखाई नहीं दिया, उनके आंसू नजर नहीं आए। रिया चक्रवर्ती के आंसू नजर आए जो इंटरव्यू में दिख रहे थे, शायद आपको दिखे होंगे, हमें नहीं दिखे। रिया चक्रवर्ती के आंसू हैं, और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के आंसू नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मर गया। तो जो मर गया उसके बारे में क्या सोचना, जो चला गया जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? जो है उसके बारे में सोचो। रिया चक्रवर्ती इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनके खिलाफ विलिफिकेशन कैंपेन चल रहा है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, उनकी फादर की 2 शादी हुई, किसने कहा आपको? आप जानते? उनकी मदर कैसे मरी, आप जानते? सुशांत सिंह राजपूत कमजोर था, उसने सुसाइड कर लिया, आप जानते? सुशांत सिंह राजपूत ड्रग एडिक्ट था, आप जानते? उसको ड्रग एडिक्ट था या बना दिया गया, आप जानते? सुशांत सिंह राजपूत पागल था, ये आप जानते? तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ मत बोलो, रिया चक्रवर्ती को बचाओ। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कैंपेन चल रहा है, उसको मीडिया ट्रायल कह दो, उसको विलिफिकेशन कैंपेन कह दो, उसको बोलो कि विक्टिमाइज किया जा रहा है। ये दर्द सुशांत सिंह राजपूत के लिए क्यों नहीं दिखा? दूसरा, मैं एक एक करके सारे जितनी बातें कही जा रही है ना, उसका जवाब दूंगा, बताऊंगा आपको क्या क्या सच है क्या झूठ है। कहा जा रहा है रिया चक्रवर्ती को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, रिया चक्रवर्ती मस्ट गेट अ फेयर ट्रायल। बिल्कुल सही बात। कोई भी शख्स जब तक कोर्ट में प्रूव ना हो जाए, साबित ना हो जाए, वो इनोसेंट होता है, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। तो शी डिजर्व्स टू हैव अ फेयर ट्रायल। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत फेयर इन्वेस्टिगेशन डिमांड नहीं कर सकता? क्या सुशांत सिंह राजपूत का परिवार फेयर इन्वेस्टिगेशन डिमांड नहीं कर सकता? क्या सुशांत सिंह राजपूत के बहन फेयर इन्वेस्टिगेशन डिमांड नहीं कर सकते? लेकिन आपको दिक्कत थी, आपको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत थी। आज आप कह रहे हैं रिया चक्रवर्ती मस्ट गेट अ फेयर ट्रायल, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत का फैमिली को फेयर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं? Why did you complain when a CBI investigation was being demanded? You said, let him rest in peace. Why so much of drama? Let him rest in peace. क्यों? सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली को फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए था? उनके फेयर इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो आपने नहीं बोला, लेकिन रिया चक्रवर्ती को फेयर ट्रायल चाहिए, ये जरूर आपको याद है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत तो मर गया, तो क्या जरूरत है बॉदर करने की? वो हमारे बीच का थोड़ी है, वो तो चला गया। तो उनके परिवार को फेयर इन्वेस्टिगेशन का हक नहीं है। तो आप में से कोई भी नहीं आया इंडस्ट्री का, एक भी शख्स जिसने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की, अक्षय खन्ना को छोड़कर कोई नहीं आया।
कंगना रनौत, अक्षय खन्ना, शेखर सुमन, कंगना रनौत और शेखर सुमन की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लोग कैंपेन में लगातार जुड़े रहे। अक्षय खन्ना के अलावा किसी ने डिमांड नहीं किया। क्यों? उस फैमिली को फेयर इन्वेस्टिगेशन का हक नहीं, लेकिन रिया चक्रवर्ती को फेयर ट्रायल का हक है। तो ये मीडिया ट्रायल चल रहा है। रिया चक्रवर्ती का क्लेम है कि शी इज अ वुमन और उनको वुमेन की तरह इज्जत नहीं दिया जा रहा है। उनको टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक महिला है, वुमन है। तो सुशांत सिंह राजपूत की 4 बहनें क्या है? आर दे नॉट वुमेन? दे डोंट डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट? आर दे नॉट फॉलोइंग इन द सेम क्राइटेरिया? आर दे नॉट फुलफिलिंग द सेम क्राइटेरिया? शुड दे नॉट बी रिस्पेक्टेड बिकॉज दे आर वुमेन? तो आप बोलेंगे कि उनकी बहन मोलेस्टेशन कर रही थी, आपने मोलेस्टेशन का चार्ज लगा दिया, आपने उनके कैरेक्टर को खड़े खड़े असैसिनेट कर दिया। You are a woman, you should be respected. And they are a woman, they need not. Because Sushant is dead. Why should you bother about his family? Let them do what they want to do, wherever they want to go. एक लॉयर, एक आईपीएस की वाइफ, एक क्रिकेटर और एक यूएस में टेक्नोक्रेट की वाइफ, उनकी इज्जत नहीं, उन विमेन की इज्जत नहीं। लेकिन रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया जा रहा है बिकॉज शी इज अ वुमन। ये फेमिनिज्म का कौन सा क्राइटेरिया है भाई? ये कौन सा नया पैरामीटर फेमिनिज्म का उठाया आपने कि रिया चक्रवर्ती इज अ वुमन एंड सुशांत सिस्टर्स आर नॉट? फेमिनिज्म का उठाया बोझ तो उसका पैरामीटर भी सेम होना चाहिए। वुमन रिमेन अ वुमन एंड विमेन रिमेन विमेन। अगर आप वुमन हो तो उनकी 4 बहनें भी विमेन हैं। आप तो एक हो, वो 4 हैं। उनका भाई मर गया, उनका भाई चला गया, तो आपको लोग इज्जत करें, आपको वो स्पेस दें, आपको कुछ ना बोले, लेकिन आप उनके बारे में जो चाहे बोलते रहिए। उस फैमिली ने आपके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन आप कैसे कहे चले जा रहे हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस फैमिली को जानता भी नहीं। मैं तो सुशांत सिंह राजपूत से भी नहीं मिला, सब जिंदगी में नहीं मिला। आप लोग मिले होंगे, इंडस्ट्री के लोग मिले होंगे, लेकिन उनको दर्द नहीं है। But as a journalist, I can understand what's right and what's wrong. If demanding justice for Riya Chakravarti on the basis of the fact that she's a woman is justified, then demanding justice for Sushant's sister because they are women is also right. It is not going to go one way. I'm sorry. This campaign is not going to go one way. आप कैंपेन में अपने लिए जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, फेयर ट्रायल डिमांड कर रहे हैं because you're a woman. And what about Sushant Singh Rajput's sisters? They are being, somebody is being termed irresponsible, somebody is being termed a molester, somebody is being termed a suspect. जिसका भाई मर गया वो सस्पेक्ट, जिसका भाई मर गया वो मोलेस्टर, जिसका भाई मर गया वो इररिस्पॉन्सिबल। और आप जिस पर जिम्मेदारी थी उसी भाई को सेफ रखने की, उस बेटे को सेफ रखने की, अपने बॉयफ्रेंड को सेफ रखने के लिए आप पर कोई सवाल नहीं उठाएगा because you are a woman. I don't know what is this criteria of feminism. Women are there, they can very well come and speak on the platform. I just don't get this new philosophy of feminism. I'm sorry. There are people who are saying he was suffering from depression. क्या डिप्रेशन इंपॉर्टेंट? डिप्रेशन इंपॉर्टेंट है, वो ड्रग एडिक्ट बन गया, ये इंपॉर्टेंट है, या उसकी मौत कैसे हुई ये इंपॉर्टेंट है। 14th और 13th को क्या हुआ that took Sushant Singh Rajput's life, is that more important or is this story of depression which we are keep repeating it, किसी तरह से प्रूव हो जाए डिप्रेशन, किसी तरह साबित हो जाए कि सुशांत सिंह राजपूत पागल था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 13 और 14 तारीख को क्या हुआ, हाउ डिड ही डाई, इज दैट मोर इंपॉर्टेंट? और ये प्रूव करना, एक तरफ आप कहती हैं कि रिया चक्रवर्ती कहती हैं that I also want to know what happened on 13th and 14th. I want justice for Sushant. And on the other hand, you're saying he was depressed. Hence, he may have done what he did. वो कौन सा प्रेशर था जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत ने अपने जो किया सो किया, यानी अपनी जान ले ली? ये रिया चक्रवर्ती का मैसेज था टू होम मिनिस्टर. She concluded it's a suicide because he was depressed. But why didn't you ask how did he die?
देयर कुड हैव बीन फाउल प्ले। सुशांत सिंह राजपूत तो मर गया, तो क्यों सवाल पूछना? मर गया सो मर गया, भूल जाओ उसको। मैं बताता हूं आपको कि आप सोच रहे होंगे कि सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जस्टिस होगा या नहीं होगा, इंडस्ट्री लगी हुई है, रिया को ट्रायल मिलना चाहिए, चाहे सुशांत की फैमिली को मिले ना मिले, उनसे मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया चक्रवर्ती का फेयर ट्रायल होना चाहिए। रिया चक्रवर्ती इज अ सस्पेक्ट एज पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, शी इज सस्पेक्ट नंबर 1। एज पर एफआईआर बाय सीबीआई, शी इज सस्पेक्ट नंबर 1। As per ED, she is suspect number 1. But suspect needs to get a fair trial. But the family, which is actually victim, they don't deserve a fair investigation also. All those questions जो उठाए जाते हैं पेपर के लिए कि उसकी मौत सुसाइड नहीं है, उसको सवालों के घेरे में लाके खड़ा किया जा रहा है, वो मोटिवेटेड है क्योंकि सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे एज ए जर्नलिस्ट मेरा काम है सवाल उठाना। अगर दुनिया ही बोलने लगेगी कि सुसाइड है तो फिर तो चैप्टर जून में ही बंद करो, घर चलो। तो फिर वो 40 क्वेश्चन कैसे थे? अगर हमने वो 40 क्वेश्चन नहीं उठाए होते तो ये केस यहां तक नहीं पहुंचता। आप चाहते थे कि केस बंद हो जाए। मैं आपको बताता हूं कि आपके चाहने से कुछ नहीं होता। ये सवाल सब बेमाने हैं कि सीबीआई जस्टिस सुशांत को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूं कि सुशांत ने ऑलरेडी क्या किया। सुशांत को किसी की जरूरत नहीं। और मैं खुद ताज्जुब में आ गया जब मैंने इस चीज को देखा ना, जो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं खुद चौंक गया और मैं अभी भी मुझे गूज़बम्प्स आते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने कुछ नहीं किया फिर भी सब कुछ करके चला। एक एक शख्स, एक एक इंसिडेंट जिसने सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद किया या करने की कोशिश की, मैं आपको बताता हूं और आप देखते जाइए क्या वो सच है या झूठ। सुशांत सिंह, वेयर इज सुशांत सिंह राजपूत एंड वेयर आर दे? पहला इंस्टेंस करण जौहर, बहुत इंपॉर्टेंट है। करण जौहर इसलिए नहीं कि शख्स से कोई प्रॉब्लम है, जी नहीं, करण जौहर को मैं भी नहीं जानता और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रोड्यूसर है कि क्या, ना इस केस का किसी से उनका कोई लिंक है, कोई उनका नाम नहीं है। मैं सिर्फ इंसिडेंट मेंशन कर रहा हूं ड्राइव फिल्म की। आप सबको याद है सुशांत सिंह राजपूत कभी नहीं चाहते थे कि ड्राइव फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो। सुशांत सिंह राजपूत वांटेड ड्राइव टू बी रिलीज इन मेगा थिएटर्स, इन मल्टीपल थिएटर्स, मल्टी स्क्रीन थिएटर्स, और उसकी बड़ी स्क्रीनिंग हो, बड़ी फिल्म के तौर पे उसको पेश किया जाए। बिकॉज धर्मा प्रोडक्शन वाज द प्रोड्यूसर, करण जौहर वाज द प्रोड्यूसर, और उन्होंने कहा करण जौहर को कि मैं चाहता हूं आप इसको बड़े स्क्रीन पे रिलीज करें, लेकिन करण जौहर नहीं। सुशांत सिंह राजपूत उनके साथ प्लीड करता रह गया, उनको रिक्वेस्ट करता रहा कि इसको आप ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज करके मेरे कैरियर को बर्बाद मत कीजिए, इसको आप स्क्रीन पे चलाइए। उस वक्त कोई लॉकडाउन नहीं हुआ था, कोई कोविड-19 नहीं हुआ था, कोई कोरोना नहीं था, लेकिन करण जौहर ने नहीं सुना। करण जौहर ने उनकी फिल्म ड्राइव को, जो जैकलीन फर्नांडिस के साथ थी, उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया। सुशांत सिंह राजपूत के लाख कहने के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत के स्टार स्टेटस को डाइल्यूट कर, खत्म कर दिया, क्योंकि उस वक्त सिर्फ लो बजट फिल्में रिलीज होती थी ओटीटी। वो फिल्में जो शायद मेगा स्क्रीन, मल्टी स्क्रीन रिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन धर्मा प्रोडक्शन का ऐसा नहीं था। करण जौहर हैज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बट उन्होंने सुशांत की बात नहीं मानी। नतीजा क्या हुआ वो देखिए। ये तो वो हुआ जो सुशांत के साथ। सुशांत की डेथ हुई जून में, लॉकडाउन चल रहा था। धर्मा प्रोडक्शंस की अगली बड़ी फिल्म थी गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, जानवी कपूर की, हम सब जानते। गुंजन सक्सेना को करण जौहर मल्टी स्क्रीन थिएटर में रिलीज करना चाहते हैं, बड़ी फिल्म बनाकर उसका बड़ा प्रमोशन करना चाहते थे और बड़े स्क्रीन पर रिलीज करना चाहते। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि लॉकडाउन के कारण गुंजन सक्सेना ओटीटी पे रिलीज हुई। उस ओटीटी पे, जिस ओटीटी के लिए सुशांत सिंह राजपूत प्लीड करते रह गए करण जौहर से कि मत रिलीज कीजिए, मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा।
क्योंकि छोटी फिल्में रिलीज होती हैं और मैं फिर भी बड़ा स्टार, लेकिन करण जौहर ने उनको बड़ा स्टार नहीं माना। उन्होंने उसको ओटीटी पे रिलीज किया था, ड्राइव को। गुंजन सक्सेना हालात के कारण मजबूर होकर उन्हीं करण जौहर को, गुंजन सक्सेना को ओटीटी पे रिलीज करना। और क्योंकि ये जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन बीच में आ गया, आप लोग बीच में आ गए, वो फिल्म चली ही नहीं, ओटीटी पर भी नहीं चली, क्योंकि आप लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं देखी। करण जौहर को क्या मिला? एक ओटीटी का नतीजा, दूसरा ओटीटी। एक फिल्म जो वो चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत नहीं रिलीज हो, उन्होंने रिलीज किया। आज मजबूर होकर उनको अपनी फिल्म, जो वो जिसको मल्टीप्लेक्स मल्टी स्क्रीन रिलीज जिसका करने का प्लान कर रहे थे, यानी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, was released on OTT platform because he was forced to release on OTT platform. It was not Karan Johar's choice. He was forced to release it on OTT platform. The film did not do anything. और आप लोग ने उसको रिजेक्ट कर दिया। I have no comments to make कि फिल्म कैसा किया नहीं किया, वो मेरा काम नहीं है, बट मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूं कि क्या हुआ। सेकंड, महेश भट्ट और उनके परिवार ने, यानी भट्ट ने सुशांत को कहा कि वो बाइपोलर है, पैरानोया के शिकार है, स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार है, और उनमें उनको परवीन बाबी नजर आती है। ये बहुत शुरू की बात है, उनके डेथ के अगले या दूसरे या तीसरे दिन ही कह दिया। उन्होंने रिया चक्रवर्ती को यह भी कहा कि रिया चक्रवर्ती को एडवाइस किया था उसकी जिंदगी से चले जाए। और रिया चक्रवर्ती 8 तारीख को जब गई तो सबसे पहले उन्होंने भट्ट साहब को ही इन्फॉर्म किया, उनको ही व्हाट्सएप किया दैट आई एम आउट विद अ हेवी हार्ट, आई एम आउट। ये रिया चक्रवर्ती का व्हाट्सएप है, भूलिए मत। आज कोई भी कह देगा कि रिया चक्रवर्ती घर छोड़ के नहीं गई थी, ये मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं, क्योंकि वो व्हाट्सएप मैसेज क्लियरली बताता है इट वाज रिया चक्रवर्ती डिसीजन टू मूव आउट ऑफ हाउस। यही बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कही। यही बात कल मनीष शिंदे का जब मैं इंटरव्यू देख रहा था, मनीष शिंदे का, सतीश मनीष शिंदे का राजदीप सरदेसाई के साथ, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा। लेकिन बाद में कहा गया कि वो सुशांत ने निकाला। बात सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि क्या कहा गया। भट्ट ने रिया चक्रवर्ती को एडवाइस किया कि वो सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ दे। भट्ट का रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेरेंस क्यों था कि फरवरी के महीने में भी गए थे, उन्होंने पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर भी किया, और वहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मेरे पास सड़क 2 के लिए एक छोटा सा कोई भी रोल मांगने आए थे, कोई भी रोल। मैं उनको मेन लीड नहीं दे सकता था क्योंकि वो तो संजय दत्त कर रहा। इस फिल्म में संजय दत्त के अलावा आलिया भट्ट, पूजा भट्ट और आदित्य रॉय कपूर। और महेश भट्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने उनको कांटेक्ट किया था कि उनको सड़क 2 में कोई रोल दे दे। नाउ व्हाट हैपेंड, वॉच। 2020 की सबसे बड़ी बजट फिल्म सड़क 2, संजय दत्त, आलिया भट्ट, पूजा भट्ट, आदित्य रॉय कपूर की फिल्म को मल्टीपल स्क्रीन्स पे रिलीज होना चाहिए था, पूरे देश में छा जाना चाहिए था, लेकिन फिल्म रिलीज कहां हुई? ओटीटी। इसका जब ट्रेलर आया तो उसने रिकॉर्ड बना दिया सबसे ज्यादा डिसलाइक। जब फिल्म आई तो फिल्म भी क्रैश कर। जिस सड़क में सुशांत सिंह राजपूत कोई रोल चाहते थे, तो सड़क कहां, किस सड़क से गायब हुई, किसी को पता नहीं चला। ये बड़ी बजट की फिल्म थी। आलिया भट्ट इज अ टॉप एक्ट्रेस, शी इज सपोज्ड टू बी द टॉप एक्ट्रेस। Alia Bhatt could not pull off a big film like this, even on OTT platform. Sanjay Dutt, biggest star, could not pull it. OTT पे रिलीज होना पड़ा, मल्टीपल थिएटर्स पे नहीं। हो सकता है उनको फायदा मिला होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो मिल ही गया होगा, क्योंकि उन्होंने OTT पे फिल्म को बेच दिया था। लेकिन फिल्म OTT पे रिलीज हुई, आप लोगों ने फिल्म को बुरी तरह से रिजेक्ट। ये कहानी है महेश भट्ट फैमिली। IMDb में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, वर्स्ट फिल्म का रिकॉर्ड सड़क 2 के नाम दर्ज हो। इससे सबसे डिजास्टर फिल्म का जो रिकॉर्ड है वो अब सड़क 2 के नाम है। इसके बाद कोई टर्की की फिल्म है दूसरे नंबर पर। कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री ने सपोर्ट नहीं किया। तीसरी बात, कंगना रनौत और शेखर सुमन जैसे कुछ लोगों को छोड़कर इंडस्ट्री का कोई भी नहीं आया उनके सपोर्ट। जो भी बड़े नाम थे
किसी ने भी सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट नहीं, इस मूवमेंट को सपोर्ट, जस्टिस फॉर सुशांत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। किसी ने नहीं कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ नॉर्मल नहीं है, मिस्टीरियस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किसी ने नहीं, यानी किसी ने इंडस्ट्री का ज्यादातर लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, सामने भी नहीं आया कोई भी बोलने के लिए। हुआ क्या? हुआ ये कि सुशांत ने कहा ठीक है, जहां भी है सुशांत, फाइन, मुझे सपोर्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं तो छोटा सा एक्टर। पूरा देश कोविड-19 के कारण लॉकडाउन पे गया, इंडस्ट्री रुकी। जो लोग सामने नहीं आए उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए। 80 दिन से कैंपेन चल रहा है, और उससे पहले लॉकडाउन, इंडस्ट्री में कामकाज बंद। अब 80 दिन में जितनी भी फिल्में रिलीज हुई, जो भी ओटीटी पे रिलीज हुई हैं, एक भी सक्सेसफुल नहीं हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म के अलावा सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा ने सड़क ने वर्स्ट फिल्म का रिकॉर्ड बनाया, दिल बेचारा ने बेस्ट फिल्म का रिकॉर्ड बना दिया, आज तक की सबसे सक्सेसफुल फिल्म, वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो दिल बेचारा के अलावा कोई फिल्म हिट नहीं हुई, इंडस्ट्री में काम रुक गया। 80 दिन का कैंपेन चल रहा है, ये कितने दिन चलेगा पता नहीं। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनी हुई हैं, तैयार हैं, लेकिन रिलीज करने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि डर है कहीं वो फिल्म फ्लॉप ना हो जाए। तो आपने सुशांत को सपोर्ट नहीं किया, पब्लिक ने आपको सपोर्ट करना बंद किया। दिस इज व्हाट। फोर्थ, इंडस्ट्री ने सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ा कि वो बहुत छोटा सा लगा। कौन सुशांत सिंह राजपूत? इज अ स्मॉल एक्टर, स्टार भी नहीं माना किसी ने, ऑर्डिनरी एक्टर था। एक्टर बिहार से आया था और अपना करियर बना रहा था। 4 ब्लॉकबस्टर दे दी, MS धोनी, छिछोरे, और बाकी नाम आप लोगों को याद है। 11 में से 4 ब्लॉकबस्टर हैं, 5वीं तो दिल बेचारा है। 12 फिल्में, 5 ब्लॉकबस्टर, और 7 में से कुछ एवरेज और कुछ फ्लॉप। 5 ब्लॉकबस्टर उसने दे दिए, लेकिन इंडस्ट्री के लिए वो एक ऑर्डिनरी एक्टर, कोई बड़ा स्टार नहीं। जब वो when he died, not too many people came in his support, जैसा हमने पहले ही बताया। किसी ने जस्टिस फॉर सुशांत को का डिमांड ही नहीं किया, और मूवमेंट बड़ा होता गया। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग इंडस्ट्री के आज भी चुप है, आज भी नहीं बोल रहे। सिर्फ जिनकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है वो आते हैं और अपनी सफाई देते हैं। सुशांत की फैमिली, पॉलिटिशियंस, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, फैंस सब चिल्लाते रहे कि आप बड़े एक्टर्स को, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, जो बाकी लोग हैं, कि आप आइए और सपोर्ट कीजिए। लेकिन कोई सपोर्ट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। किन्हीं लोगों ने, बड़े नाम ने आकर उनको, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि CBI इन्वेस्टिगेशन चाहिए। अब डेस्टिनी तो डेस्टिनी है। क्या हुआ? कोविड-19 के कारण अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटलाइज होना। अमिताभ बच्चन, द अमिताभ बच्चन, मेगा स्टार ऑफ दिस इंडस्ट्री, उनसे बड़ा स्टार हुआ ही नहीं बॉलीवुड, और ना होगा शायद। मैं बहुत बड़ा फैन हूं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहां मीडिया टीम्स गई और वो स्टेशन रही। अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में थे। एक वो वक्त था 1982-83 का, जब अमिताभ बच्चन हॉस्पिटलाइज हुए थे। पूरा देश अमिताभ बच्चन के लिए खड़ा हुआ, पूरा देश। आज क्योंकि अमिताभ बच्चन ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मीडिया खड़ी रही, लेकिन पब्लिक नहीं आई। अमिताभ बच्चन को वो सपोर्ट नहीं मिला जो अमिताभ बच्चन डिजर्व करते थे। अमिताभ बच्चन वाज द अमिताभ बच्चन, द बिगेस्ट एवर स्टार इन दिस इंडस्ट्री। लेकिन जब वो हॉस्पिटलाइज थे, एंड नोइंग हिज एज, इट वाज क्रिटिकल, इट वाज सीरियस। टुडे ही इज वेल, आई होप दैट ही हैज अ लॉन्ग लाइफ। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, बिगेस्ट फैन ऑफ हिम। बट फैक्ट ये है कि जब वो हॉस्पिटलाइज हुए तो लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। वही अमिताभ बच्चन जिनके लिए पूरा देश खड़ा हो गया 82-83 में, आज उनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं था। अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार जो कहीं भी खड़े हो जाएं तो लाखों में लोग आ जाएं, छोटा सा बना दिया सुशांत सिंह राजपूत। आपने कहा सुशांत सिंह राजपूत छोटा कलाकार है, उसने अमिताभ बच्चन को ही छोटा बना, वो सपोर्ट बेस ही खत्म कर दिया अमिताभ बच्चन। मैंने एक शो करने की कोशिश की अमिताभ बच्चन पर, मुझे याद है when he was admitted I was worried and I tried and I did a show from 9 to 10. लोगों ने उस शो में मुझे भी हुट किया क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन के लिए शो कर, और उनका कहना था क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का नाम नहीं लिया अमिताभ बच्चन ने, इसलिए आप क्यों कर रहे हैं? तो ये वही अमिताभ बच्चन है
जिनको लेकर देश खड़ा हो गया और आज देश ने छोड़ दिया अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट, इंडस्ट्री के वो बड़े बड़े लोग जो इंडस्ट्री को चलाते हैं, कहा जाता है कि वो गेट कीपर्स हैं, जो डिसाइड करते हैं कि इंडस्ट्री में कौन आएगा और इंडस्ट्री से कौन जाएगा। उन लोगों का कहना है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए रास्ते बंद कर दिए, सुशांत सिंह राजपूत को एक आउटसाइडर बना दिया जिसकी जगह इंडस्ट्री में नहीं थी। वो एक के बाद एक सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से 7 फिल्में, कई सारी फिल्में, और ये बात सच है, जो फैक्ट्स आए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत वाज फाइनेंशियली ब्रोक, ही डिड नॉट हैव मनी, वो अपने सामान बेचना उन्होंने शुरू कर दिया। इंडस्ट्री ने सुशांत सिंह राजपूत को उस हद तक, उस कदर तक, वहां तक पहुंचा दिया जहां तक सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकार को जिसने 5 ब्लॉकबस्टर्स दिए, उनसे फिल्में छीनने के बाद उनको काम मिलना बंद हो गया और वो काम के लिए तरस रहे थे, उनको अपने घर का सामान बेचने तक का नौबत आ। ये मिरांडा ने और बाकी लोगों ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। उनको फिल्मों से अलग रखा गया, उनको पार्टियों में नहीं बुलाया गया, उनको गैदरिंग से अलग रखा गया, उनको आइसोलेट किया गया, हर वो कोशिश की गई जिससे वो अलग रहे। वो कभी फेवरेट नहीं हुए इंडस्ट्री। नतीजा क्या? ये तो वो हुआ जो इंडस्ट्री ने किया। हुआ क्या? हुआ ये, उन्होंने इंडस्ट्री को पूरी तरह से, इंडस्ट्री ने उनको रोका, उन्होंने इंडस्ट्री को रोका। इंडस्ट्री आज फिल्म में पैसों को लेकर तरस रही है। अगर रिलीज होगी तो लोग देखेंगे कि नहीं, अगर रिलीज होगी तो क्या थिएटर्स खुलेंगे कि नहीं, क्योंकि थिएटर्स ही बंद है तो फिल्म रिलीज थिएटर में हो नहीं सकती, ओटीटी पे लोग देख नहीं रहे। आगे आप फिल्म को रोक के बैठे हुए, तो फिर अगर फिल्म 1 साल रुक जाएगी तो फिल्म से जुड़े हुए सब लोग फाइनेंशियली बर्बाद हो जाएंगे और सबसे पहले प्रोड्यूसर बर्बाद हो। तो आपने उसको बाहर करने की कोशिश की, उसने आपके पैसों को ही बाहर, जिन लोगों ने उसको टारगेट किया, उसने हर उस शख्स को जिसने उसको टारगेट किया उसको उस हद तक लाके खड़ा कर दिया। अब अगर फिल्म रिलीज नहीं हुई तो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन कोविड और आप लोगों का, मे बी आप लोगों के कारण, जो भी कारण है, फिल्में रिलीज नहीं की जा रही और कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इंडस्ट्री ने उनके खिलाफ गैंगअप किया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने गैंगअप किया। सुशांत को सोनचिड़िया के बाद लिखना पड़ा कि अगर आप लोगों ने फिल्म नहीं देखी तो मुझे इंडस्ट्री से बाहर कर दिया। आज मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है उसी इंडस्ट्री, उन्हीं ग्रुप के लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने गैंगअप करके सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री से बाहर करने का तय कर लिया। उन्होंने तय किया कि इसको ना फिल्में मिलने दो, ना इसको यहां रहने दो। इसका जिक्र कंगना रनौत ने भी किया और फैक्ट्स भी सामने आ गए। और आज क्या हो रहा है? आज 1 नहीं, 2 नहीं, 5 सेंट्रल एजेंसियां ड्रग डीलिंग को लेकर बॉलीवुड के भीतर घुसती जा रही। और वो सारे लोग, जो लोग गैंग ग्रुप्स चलाते हैं, सबसे पहले तो उन पर टारगेट होने वाला है, क्योंकि जो गैंग चलाएगा, जो ग्रुप चलाएगा, जो इस तरह के माफिया चलाएगा, वही तो टारगेट में है। उन्हीं लोगों ने तो रोका था। आज 5 एजेंसियां उन्हीं लोगों को तलाश कर, ये रिटर्न गिफ्ट मिला। दिस इज व्हाट सुशांत हैज डन। नाउ नेक्स्ट, ड्रग एंगल। एलिगेशन ये लगाया गया, न केवल मुंबई पुलिस ने कहा, बल्कि शिवसेना ने कहा, बल्कि रिया चक्रवर्ती ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा। मुझे याद नहीं ड्रग का एलिगेशन शिवसेना या मुंबई पुलिस ने लगाया कि नहीं। आई डोंट थिंक सो। लेट्स एलिमिनेट शिवसेना एंड मुंबई पुलिस। रिया चक्रवर्ती की बात की, रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार ने और उनके जो एसोसिएट्स थे, सबने ड्रग की बात की और कहा कि सुशांत सिंह राजपूत इज अ ड्रग एडिक्ट और वो ड्रग लेते हैं। अब नतीजा क्या हुआ? सुशांत ने क्या किया? आज रिया चक्रवर्ती और उनका पूरा परिवार ड्रगनेट में इन्वॉल्व है, फंसा हुआ है। उनके खिलाफ नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस किया और अब रिया चक्रवर्ती को प्रूव करना है कि उनका ड्रग रैकेट में कोई लेना देना नहीं है। तो आपने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग एडिक्ट प्रूव किया, उन्होंने आपको ही एनसीबी के कटघरे में खड़ा कर दिया। अब जाइए और साबित कीजिए कि मैं ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व नहीं हूं, क्योंकि आपने एलिगेशन लगाया था सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ कि सुशांत ड्रग लेने लगा था, सुशांत ड्रग ले रहा था और सुशांत के परिवार का कहना है कि आप ड्रग दे रही थी। जो भी सच हो, लेकिन हकीकत एक बहुत साफ है, वो ये कि आज अगर कोई एक शख्स नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो वो है रिया चक्रवर्ती।
नेक्स्ट, कूपर हॉस्पिटल। कूपर हॉस्पिटल में जब सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी ले जाई गई, वो 2 घंटे तक अनअटेंडेड थी। किसी को पता नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत तो बहुत छोटा सा, कौन हु सुशांत सिंह। उनकी बॉडी पड़ी रही 2 घंटे तक, उसके बाद उसको मॉर्चरी में शिफ्ट कर। हॉस्पिटल के स्टाफ ने क्या किया नहीं किया वो हम नहीं जानते, लेकिन जो कुछ भी पोस्टमार्टम में हुआ उसके बाद वो डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम किया और कूपर हॉस्पिटल, वो दोनों सवालों के घेरे में है। और कूपर हॉस्पिटल का रेपुटेशन तार तार हुआ है। अभी कूपर हॉस्पिटल को अपने रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि कहा गया है कि जो ऐसे भी जितने भी इस तरह के मिस्टीरियस डेथ केस होते हैं वो कूपर हॉस्पिटल ही क्यों जाते। सुशांत सिंह राजपूत, जिया खान, दिव्या भारती एंड प्रत्युषा बनर्जी ऑल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सबको कूपर हॉस्पिटल ही क्यों ले जाया गया। दिशा सालियान को भी कूपर हॉस्पिटल ही क्यों ले जाएगा। कूपर हॉस्पिटल सवालों के घेरे में है और अब उसको अपने रेपुटेशन को सुधारना है। तो कूपर हॉस्पिटल का रेपुटेशन हैज बीन कंप्लीटली टार्निश्ड बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट इज they did not do a fair job with Sushant Singh Rajput case. His body was not treated as the body of somebody who was important, somebody who was loved, somebody who was cared. और अब अपना रेपुटेशन ठीक। मुंबई पुलिस ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत तो टीम पहुंची, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई, मुंबई पुलिस की टीम पहुंची। उन्होंने कहा मुंबई ये कोई होगा, छोटा मोटा स्टार होगा। उन्होंने कहा अरे सुसाइड लगा के मर गया, कोई फांसी चढ़ाया मर गया। 10 मिनट बाद ही बता दिया, क्योंकि क्या फर्क पड़ता। सुशांत सिंह राजपूत कौन, सुशांत सिंह राजपूत, हु सुशांत सिंह राजपूत। 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर से कह दिया गया, और 10 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उन्होंने बाकायदा अपना स्टेटमेंट देके कह दिया अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंक्लूसिवली प्रूव करता है कि ये सुसाइड। तो मुंबई पुलिस का काम खत्म। उसके बाद जो उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव इंक्वायरी की, लोगों को बुलाया, वो अलग। सुशांत सिंह राजपूत का चैप्टर तो 10 दिन बाद, यानी 26, मुझे याद है 25 या 26 जून को ही चैप्टर क्लोज्ड। इट इज अ केस ऑफ सुसाइड, और ये बात तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्रूव हो गई। तो मुंबई पुलिस ने वो चैप्टर वहीं क्लोज कर। नतीजा आप ये सुनो। मुंबई पुलिस ने कहा ये ऑर्डिनरी केस है, आज सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट कर, ईडी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर, एनसीबी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर, आईबी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर, इनकम टैक्स इस केस को इन्वेस्टिगेट करी। इतना बड़ा केस हो गया। अब तो आईबी ये भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कुछ पुलिस वालों ने तो पेपर लीक नहीं किया, यानी, और उसके पहले सीबीआई ने भी कुछ पुलिस वालों से बातचीत की। आप अपना खुद का घर संभालिए। ये केवल यही नहीं, मुंबई पुलिस क्लेम कर रही थी कि हम स्कॉटलैंड यार्ड के बाद दूसरी पुलिस फोर्स है जो बेस्ट इन्वेस्टिगेटर। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन के लिए पटना पुलिस पहुंची, और मुंबई पुलिस को रास्ता नहीं मिल रहा अभी भी कि वो कहां जाए, वो कहां जाए। क्योंकि 5 दिन में पटना पुलिस ने साफ कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता, क्योंकि मुंबई पुलिस कभी इन्वेस्टिगेट करना ही नहीं चाहती थी। सुशांत सिंह राजपूत का इंपैक्ट यह था कि जो केस का पटना पुलिस से कोई लेना देना नहीं, आमतौर पर अगर सिर्फ मुंबई पुलिस ने एक अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस रजिस्टर कर लिया होता तो पटना पुलिस चाहती भी तो नहीं आ सकती थी सीन में। लेकिन मुंबई पुलिस वाज ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि उनको लगा सुशांत सिंह राजपूत तो ऑर्डिनरी एक्टर है, क्या फर्क पड़ता है। पूरी की पूरी मुंबई पुलिस सोती रही, पटना पुलिस ने केस रजिस्टर किया, 5 दिन आया और साफ कर दिया कि मुंबई पुलिस क्या काम। पटना पुलिस के जो एसपी आए उनको क्वारंटीन किया, यह भी साफ हो गया कि जानबूझ के रोका जा रहा। यही नहीं, जो पब्लिक थी, पब्लिक खड़ी होकर पब्लिक ने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, वो मिडिल क्लास का रिप्रेजेंटेटिव था जो एक इंजीनियर था। अगर आपको इंडस्ट्री में आना है तो आप पढ़ाई लिखाई करना बंद कर दीजिए। जिसको भी आना है, मैं क्लियरली कह रहा हूं, जो आदमी पढ़ेगा, इंटेलिजेंट होगा, इंजीनियरिंग में इंटर लेगा, हिंदुस्तान में 7वां पोजीशन आएगा, उसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जाएगा, 4 साल वहां जम के पढ़ाई करेगा, उसके बाद डांस स्कूल ज्वाइन करेगा, वहां मेहनत करेगा, उसके बाद टेलीविजन में जाएगा, वहां मेहनत करेगा, उसके बाद जब इंडस्ट्री आएगा तो इंडस्ट्री में 4, 5, 6 साल बाद उसको एलिमिनेट कर दिया। मैं नहीं कहूंगा कि मार दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, किसी ना किसी तरीके से उसको इंडस्ट्री से बाहर कर दिया जाएगा। क्यों पढ़ाई करना? ये इंडस्ट्री पढ़ाई करने वालों के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए नहीं है जो पढ़े लिखे हैं। ये मेरा कंक्लूजन है इस केस के बाद।
सुशांत सिंह राजपूत जैसा पढ़ा लिखा इंसान ये इस इंडस्ट्री के लिए फिट ही नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऑर्डिनरी लोगों के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो 10th 12th पढ़ते हैं, जो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, जो कहा जाता है वो चुपचाप करते हैं। एक्सप्लॉइट करने के लिए कहा जाता है तो एक्सप्लॉइट होते हैं, एक्सप्लॉइट नहीं किए जाते तो किस्मत वाले हैं। क्योंकि यहां जो लोग बैठे हैं वो तो यही सोच के बैठे हैं, जो आएगा हमें देगा क्या, जो देगा वो लेगा, और जो नहीं देगा वो उसको हम कुछ नहीं देंगे। सुशांत सिंह राजपूत was educated, he was intelligent, he was not willing to accept everything, he was eliminated from the system, and there must be many more. इस इंडस्ट्री में आपने एक पढ़े लिखे इंसान को अपने दिमाग से काम करता था, जो अपने फिल्म्स के अलावा भी बाकी चीजें सोचता था, उसको आपने खत्म कर दिया। अरे आपको नहीं चाहिए था तो नहीं लेते, उसको जाने देते, उसको मरने की क्या जरूरत, वो कुछ और कर लेता, वो साइंटिस्ट बन जाता, कुछ भी कर लेता, वो खेती कर लेता, लेकिन जिंदा तो रहता। आज सुशांत सिंह राजपूत उस पूरे मिडिल क्लास का एक सिंबल है। सुशांत सिंह राजपूत के कारण, केवल सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या भारती केस, जिया खान केस, श्रीदेवी, प्रत्युषा बनर्जी, दिशा सालियन सब खड़े हो गए हैं केस आपके सामने। आपने एक केस को दबाने की कोशिश की, आपने उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की, 5 और खड़े हो, क्या फायदा हो। नेक्स्ट, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत और उनकी फैमिली के इमेज को टार्निश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, ये तो दिख रहा। आज उनकी फैमिली यानी सुशांत की फैमिली ने आके कहा, उनके लॉयर ने, कि ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। लेकिन इंटरव्यू हमने देखा है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया किसी के बारे में, कोई भी, उनके पूरे परिवार के बारे में किसी को भी नहीं छोड़ा गया है सुशांत सिंह राजपूत। आज रिया चक्रवर्ती की पूरी फैमिली, केवल रिया चक्रवर्ती होती तो कहानी कुछ और होती। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, उनके फादर इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी मां, आज चारों सीबीआई, ईडी, एनसीबी, आईटी, आईबी सबके नेट में है। कहां कहां दौड़ेंगे, कब तक दौड़ेंगे। आपने एक इंसान को अगर ठीक से रखा होता तो वो आपके साथ जिंदगी जी रहा होता। आज आप कभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, कभी इंक्वायरी में जा रहे हैं, कभी सीबीआई जा रहे हैं, कभी एनसीबी जा रहे हैं, कभी ईडी जा रहे हैं। क्या मिला? सुशांत सिंह राजपूत को आपने, उसकी फैमिली को आपने एलिगेशन का गिफ्ट दिया, सुशांत सिंह राजपूत ने आपको 5 एजेंसी का गिफ्ट। दिस इज व्हाट सुशांत सिंह राजपूत डिड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के सारे पैसे हड़प लिए। ये फैमिली का कहना, हम नहीं जानते, वी डोंट नो। रिया चक्रवर्ती का कहना है कि उन्होंने 1 रुपया नहीं। आज इन केसेस के बाद क्या होगा, नो वन नोज, बट इन केसेस के बाद अब रिया चक्रवर्ती का फ्यूचर क्या है, ये रिया चक्रवर्ती जानती। रिया चक्रवर्ती का करियर क्या है, ये रिया चक्रवर्ती जानती। रिया चक्रवर्ती के ब्रदर शौविक का करियर क्या है, वो शौविक जानते। उनके फादर जो रेप्यूटेड डॉक्टर थे, आज उन पर सवाल उठ रहे। क्या मिला? सबसे इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू गो बैक, जो लोग ने ये सोचा कि रिया चक्रवर्ती, या जो लोग सोच रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की इज्जत क्योंकि वो लेडी है, वुमन है, तो क्या सुशांत सिंह राजपूत के बहनों की इज्जत नहीं है? आप उसको सरेआम उछाल दीजिएगा, आप बोल दीजिएगा कि वो मोलेस्टर है। प्रूफ है? डू यू हैव अ प्रूफ? अगर प्रूफ नहीं है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि देयर हैज टू बी अ फेयर ट्रायल, आपको फेयर ट्रायल चाहिए, उस फैमिली को फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। उस फैमिली को लगता है ये मर्डर है, आपको लगता है ये सुसाइड है। आप कहती है सुसाइड हो, मर्डर हो, ना हो, कुछ भी हो, मुझे फेयर ट्रायल चाहिए। आई शुड नॉट बी टारगेटेड। दैट फैमिली इज आस्किंग फॉर जस्टिस। दैट फैमिली इज सेइंग हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि माय ब्रदर हैज बीन मर्डर्ड एंड वी वांट टू नो हु मर्डर्ड हिम, हु किल्ड हिम। देयर इज अ फाउल प्ले, एंड इफ देयर इज नो फाउल प्ले, then what happened to him on 3rd, 13th and 14th? That's exactly what Sushant Singh Rajput's sisters are asking. तो क्या उनकी इज्जत नहीं? और रिया चक्रवर्ती की इज्जत, जिसको लेकर विद्या बालन, तापसी पन्नू सब लोग खड़े हो गए ये कह के विलिफिकेशन कैंपेन, और भी बहुत सारे लोग हैं। आई एम जस्ट नेमिंग 2 बिकॉज ये कल परसों में है, एक नहीं, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग, ज्यादातर लोग रिया चक्रवर्ती के लिए ही खड़े हैं। ऐसा क्या है रिया चक्रवर्ती? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ही बहुत छोटा सा एक्टर था और रिया चक्रवर्ती तो उनकी गर्लफ्रेंड थी।
तो एक छोटे सा एक्टर का तो गर्लफ्रेंड तो और छोटी होगी। सुशांत सिंह राजपूत ने 5 ब्लॉकबस्टर्स दिए, रिया चक्रवर्ती ने कौन से ब्लॉकबस्टर दिया, कौन सी हिट फिल्म दी है? फिर ये इंडस्ट्री रिया चक्रवर्ती के फेवर में क्यों खड़ी है? आई वांट टू नो। मुझे शक होता है कि आखिर रिया चक्रवर्ती में ऐसा क्या है कि पूरी इंडस्ट्री रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करने को तैयार है। अगर पूरी नहीं तो छोड़िए, कुछ लोग ही तो आ रहे हैं कम से कम। और विद्या बालन, आई एम स्टन्ड। तापसी पन्नू, आई थिंक शी इज एजुकेटेड, शी इज इंटेलिजेंट. If you could not speak in favor of Sushant Singh Rajput, what is making you speak in favor of Riya Chakravarti? You are saying there is a victimization of Riya Chakravarti which is going on. There is a vilification campaign which is going on. Why didn't you bother about Sushant Singh Rajput? About his reputation being tarnished? About his family's reputation being tarnished? About his sister's reputation being tarnished? Why was that not a subject for you? Why didn't you bother about that? If you are fair, if you are a feminist, then feminism has to be on the same pedestal. Feminism doesn't tell you that you support one lady against another. And here there are 4 women who have lost their brother, who was a star, who had a great career. He was thus 34-year-old. He could have gone up to 80 years or maybe more. He would have given many more films, but his life has been cut short. But the person whose life has been cut short, who's not in this world, he is not being bothered about. उसकी फैमिली के बारे में कोई बॉदर नहीं कर रहा है। लेकिन रिया चक्रवर्ती के बारे में आप कहते हैं विलिफिकेशन कैंपेन चल रहा है, मीडिया ट्रायल चल रहा है। हाउ फेयर इज इट? हाउ फेयर इज इट? आई डोंट नो। बट मुझे इतना जरूर समझ में आ रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड है, ये क्लियर डबल स्टैंडर्ड है। सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ही चीज को एक ही तराजू में 2 पैमाने डाले जा रहे हैं, एक और एक दूसरा। एक सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के लिए और दूसरा रिया चक्रवर्ती के लिए। रिया चक्रवर्ती की फैमिली के बारे में कहा जा रहा है सिक्योरिटी चाहिए, उनके लिए गाड़ियां जाती हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो प्रॉपर मैसेज किया था उनके ब्रदर इन लॉ ने, और वो भी डीसीपी को। उसको सिक्योरिटी नहीं दी आपने, उसको मरने के लिए छोड़ दिया। और यहां पर मीडिया टीम यानी मीडिया के जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर से आपको डर लग रहा है। यू आर फीलिंग थ्रेटेंड बाय मीडिया टीम्स। आप कंप्लेन कर रही हैं कि ये इनसे मुझे डर लग रहा है, आई एम थ्रेटेंड। और सुशांत सिंह राजपूत, सेम मुंबई पुलिस जो आज अपनी गाड़ियां रिया चक्रवर्ती के आगे पीछे दौड़ा रही है, उनको सिक्योर करने के लिए उसको एक एसओएस मैसेज दिया गया था दैट सुशांत सिंह राजपूत लाइफ इज इन डेंजर। 4 महीने बाद सुशांत सिंह राजपूत मर गया। देयर एप्रीहेंशन वाज करेक्ट, बट मुंबई पुलिस डिड नॉट डू एनीथिंग. They did not send even a constable to his house. So this is double standard, clear double standard. Let's stop talking about all vilification campaign or victimization. If anyone is being victimized, it's Sushant Singh Rajput's family which is being victimized because they have lost someone who was dear to them. It is Sushant Singh Rajput who is dead. He needs the sympathy ahead of anyone else. But इस इंडस्ट्री के लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। जो मर गया उसकी कोई कीमत नहीं, जो जिंदा हो चाहे वो कोई भी हो। सुशांत सिंह राजपूत को तो जिंदा रहते भी इन्होंने फिक्र नहीं, लेकिन आज उसी की गर्लफ्रेंड, लिव इन पार्टनर के बारे में इतनी फिक्र हो रही है। क्यों? आई हैव नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया। कंगना रनौत ने बहुत कुछ कहा है। आज मैंने जैसा बताया, आईबी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। सुशांत सिंह राजपूत के इंश्योरेंस और सुशांत सिंह राजपूत के नॉमिनेशन को लेकर भी बवाल उठा। ये कहा जा रहा है कि उनके इंश्योरेंस के पैसे के लिए सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली मरी जा रही है। अरे भाई, वो मरी जा रही है या नहीं मरी जा रही है, ये बात की बात। इज इट नॉट अ फैक्ट? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फैक्ट। इज इट नॉट अ फैक्ट कि जो लीगल हायर होगा ये बेनिफिट उसी को जाने चाहिए? और लीगल हायर सुशांत सिंह राजपूत का कौन है? उसके बाद वो ट्रस्ट बनाए, उसके बाद वो नासा को गिफ्ट करें, वो बच्चों को दे दें, वो अपने सोशल उन सोसाइटीज को दें जिससे सुशांत जुड़ा हुआ था। ये फैमिली की मर्जी। आपको क्यों फिक्र हो रही? वाई आर यू बॉदर्ड? वाई आर यू बॉदर्ड कि उनके इंश्योरेंस पैसे को लेकर फैमिली इतनी वरीड क्यों है? हाउ आर यू बॉदर्ड? लेट द फैमिली डिसाइड टू डू व्हाट दे वांट टू। बट कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस पैसे के लिए इसको मर्डर बनाने की कोशिश की जा रही है। द एंटायर मर्डर एंगल इज बीइंग ब्रॉट because of the insurance amount. Now,
Here I ask the question, आप सब लोग और हम एज अ जर्नलिस्ट 16 जून को हम लोग ये सवाल उठा रहे थे, हमारा कौन सा इंश्योरेंस, हमें कौन से पैसे चाहिए, किससे पैसे लिए, 1 रुपया भी अगर कोई बोल दे या किसी फैमिली ने कोई कांटेक्ट किया हो, तो जब 16 तारीख से ये कैंपेन स्टार्ट हुआ और 16 तारीख से सवाल पूछे जा रहे थे, तब भी तो यही सवाल पूछा जा रहा था ना कि इज इट अ सुसाइड और मर्डर। फैमिली तो थी ही नहीं, फैमिली तो 28 जुलाई को आई है, तो ये आफ्टर थॉट आज क्यों? आज आप कह रहे हैं फैमिली इसको मर्डर बनाना चाहती है इसलिए ताकि इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए, क्योंकि अगर ये सुसाइड प्रूव हो गया तो इंश्योरेंस क्लॉज के मुताबिक पैसे नहीं मिलेंगे। जितने जर्नलिस्ट, जितने टेलीविजन चैनल, जितने सोशल मीडिया नेटवर्क पे लोग बैठ के सवाल उठा रहे थे, फैमिली के आने के 1.5 महीने पहले से वो इंश्योरेंस के लिए उठा रहे थे क्या? जी नहीं, वो तो फैमिली का मैटर है। फैमिली तो 1.5 महीने बाद आई, तो आपका ये कैंपेन यूजलेस है, आपका ये क्वेश्चन यूजलेस है, इस क्वेश्चन का कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि ये सवाल तो तब उठा होता जब फैमिली अचानक आ जाती और बोलती, सब लोग बोल रहे होते सुसाइड और फैमिली कहती मर्डर, तो आप ये मान सकते थे। फैमिली ने तो कहा ही नहीं, ये तो पब्लिक ने कहा। पब्लिक ने कहा कि फाउल प्ले है, पब्लिक ने कहा कि मर्डर है, पब्लिक मानने को तैयारी नहीं थी कि सुसाइड है। उन्होंने सारे फैक्ट्स लाके सब खड़े कर दिए और हम लोगों ने सवाल खड़े कर दिया जर्नलिस्ट। फैमिली कहां थी? तो ये आज फैमिली के बारे में ये बात कहना कहां से लॉजिकल हो जाता है कि फैमिली जो है वो इंश्योरेंस के पैसे के लिए कर रही है? दिस इज अ फार्सिकल आर्ग्यूमेंट, स्टॉप इट हियर, इट हैज नो बियरिंग। ये जितनी चीजें कह रही हैं, आज मैंने तय किया कि मैं पहले इन आर्गुमेंट्स को खत्म करूंगा, बिकॉज समवन हैज टू डिमोलिश इट एंड ओनली अ जर्नलिस्ट लॉजिकली कैन डिमोलिश इट। और बाकी लोग तो ये कहेंगे इसका ये इंटरेस्ट है, फैमिली कहेगी तो उसका इंटरेस्ट है, इसका नहीं इसका इंटरेस्ट। बट अगर हम एक एंगल को बोल सकते हैं तो दूसरा एंगल भी बोल सकते हैं। ये सारी चीजें पहले नहीं कही, अब कही जा रही हैं, तो उसका जवाब सुनिए। नॉमिनेशन क्यों चेंज किया गया? नॉमिनेशन सुशांत सिंह राजपूत ने अगर 15 मई के बाद 20 और 22 मई को चेंज किया, तो रिया चक्रवर्ती आप सोचिए ये नॉमिनेशन चेंज करने की नौबत क्यों आई, या नॉमिनेशन इंट्रोड्यूस करने की नौबत क्यों आई? सुशांत सिंह राजपूत को क्या पता था क्या कि वो मरने वाला है? डिड ही नो? डिड ही हैड अ प्रीमोनिशन? उसको क्या लग गया था कि मैं मर जाऊंगा कि उसने अचानक 20 और 22 मई को बुलाकर अपने बैंकर्स को और दूसरे फाइनेंशियल एजेंट्स को बुला के नॉमिनेशन का क्लॉज ऐड कर दिया और कहा कि प्रियंका सिंह इज माय नॉमिनी? क्या सुशांत सिंह राजपूत को पता था ऐसा कुछ कि शायद मैं मरने वाला हूं? शायद नहीं। उसने इसलिए किया क्योंकि उसको सबसे ज्यादा भरोसा प्रियंका सिंह पे था। उसको लगता था प्रियंका सिंह मेरे पैसे नहीं लेगी कभी, क्योंकि वो बहन थी। आपको उसने नॉमिनी नहीं बनाया और आप तो उस वक्त घर में थी, और आपके घर में रहते हुए सुशांत सिंह राजपूत ने वो नॉमिनेशन किया है। यानी सुशांत सिंह राजपूत को आप पर कोई भरोसा नहीं, नंबर 1। या दूसरी बात, सुशांत सिंह राजपूत को अपने फैमिली पर उतने दिन आपके साथ रहने के बाद भी कहीं ज्यादा भरोसा था। और तीसरी चीज, शायद अगर ये दोनों नहीं है तो फिर शायद सुशांत सिंह राजपूत को लग गया था दैट हिज टाइम हैज कम, और इसीलिए उसने 20 और 22 मई को ये नॉमिनेशन किया। इस नॉमिनेशन से एक चीज जरूर साफ हो जाती है, और वो फैक्चुअली साफ हो जाती है कि सुशांत हैड नो फेथ इन रिया चक्रवर्ती। वरना जो लड़की, जिस लड़की के शादी होने वाली है, यही क्लेम था ना रिया चक्रवर्ती का, दैट आई वांटेड टू मैरी एंड हैव बेबीज फ्रॉम हिम। अगर जिस लड़की से वो शादी करने वाला था वो शादी तक रुकता टू डू द नॉमिनेशन, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने 30 और 22 मई को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर जस्ट मेयरली 3 वीक्स बिफोर हिज डेथ, उसने नॉमिनेशन इंट्रोड्यूस किया, और वो भी प्रियंका सिंह के नाम। वो प्रियंका सिंह जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती को मॉलेस्ट किया। जिंदगी में आते ही रिया चक्रवर्ती फिर भी सुशांत सिंह राजपूत को नहीं, और 1.25 साल तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ रही। मई 2020 के बाद उसी प्रियंका सिंह को सुशांत सिंह राजपूत ने नॉमिनी बना लिया। रिया चक्रवर्ती thought the game is over, and that's why Riya Chakravarty left the house or decided to leave the house. She was there. If she was there, there must be some reason that she stayed on for next 2 weeks,
and left on it. ये तो रिया चक्रवर्ती बताएंगी और सीबीआई बताए और बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बताए कि अगर नॉमिनेशन के बाद, क्या नॉमिनेशन से पहले या नॉमिनेशन के बाद रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का कोई झगड़ा हुआ था, बहस हुआ था, और अगर कोई बहस हुई थी या झगड़ा हुआ था तो फिर रिया चक्रवर्ती 2 हफ्ते तक सुशांत सिंह राजपूत के घर में क्यों रही थी, जबकि उनका खुद का एडमिशन है, उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को, शायद सुशांत को पता नहीं क्या हो गया था, वो 1 जून से लगातार कह रहा था तुम जाओ, तुम जाओ, तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। और उस पीरियड में रिया चक्रवर्ती के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने 1 जून से लेकर 8 जून के बीच कई बार अपनी फैमिली और अपने फादर से बात। सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती पे भरोसा नहीं था, या फिर सुशांत सिंह राजपूत को सिर्फ और सिर्फ प्रियंका सिंह पर भरोसा था, या तीसरी चीज, शायद सुशांत सिंह राजपूत को लग गया था that I will not live for too long, so I need to do my nomination. जो आदमी नॉमिनेशन दे रहा है 2022 को, वो सुसाइड कर लेगा ये जानते हुए कि जिस इंश्योरेंस पॉलिसीज का मैं नॉमिनेशन कर रहा हूं वो इंश्योरेंस पॉलिसी तभी वैलिड है जब मैं जिंदा रहूंगा। तो क्या उसने अपनी फैमिली को बर्बाद करने के लिए सुसाइड कर लिया ताकि पैसे ना मिले? अरे पैसे तो बहुत बाद की बात, फैमिली को पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत किसको है मुझे मालूम नहीं, लेकिन फैमिली का पैसा और फैमिली का दर्द कंपेरेबल नहीं है। द फैमिली इज इन पेन, बट यू सेड बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस मनी दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग द मर्डर एंगल। एब्सोल्युटली नॉट। Family came into the picture on 28th of July. This campaign started by the people of India, or Sushant's fan, was from 15th of June or 16th of June. So from 16th of June till 28th of July, the family was not there. So where's the question of the family looking at this case with a murder angle so that they get insurance money? No, because murder angle तो उनके फैंस ने उठाया, फाउल प्ले का एंगल तो उनके फैंस ने उठाया। उनके फैंस ने एक एक फोटोग्राफ को पोस्टमार्टम करके हम लोगों को भेजा है। वी एज अ जर्नलिस्ट प्रोड्यूस्ड इट बिफोर द होल ऑफ द कंट्री। पहले सोशल मीडिया ने, फिर चैनल्स ने। सो फैमिली के बारे में बात करना ये आफ्टर थॉट है, बिकॉज यू आर पुशिंग टुवर्ड्स सुसाइड एंड otherwise also if you are pushing towards suicide and you are thinking you are justified in it, then what's the wrong the family is doing by pushing it towards murder? Because that's what they believe. You believe it's suicide, they believe it's murder. They are doing what they think, you are saying what you think. It's a battle between suicide versus murder, and that's exactly the question we are asking from 13th and 14th of June, that what happened to Sushant Singh Rajput on 13th and 14th? And this is a question we have been raising on 16th, from 18th of June, and the fans or the people of this country from 16th of June, that what happened to Sushant Singh Rajput on 13th or 14th? Was it a suicide or was it a murder? According to you, you believe it's a suicide because of depression. The family believes it's a murder because there was no reason for a depression, or there was no reason for Sushant Singh Rajput to commit suicide. I, as a journalist, feel a suicide cannot happen in a dark room, and that too twice. It is not possible. And 2 witnesses have gone on record to say that when they opened the door, there was darkness inside the room. So in a dark room, twice a person cannot commit suicide, because that's the theory that Mumbai police gave, that Sushant Singh Rajput tried to commit suicide twice. First by the bathrobe belt and then by kurta. So a person in a dark room first will find it difficult to get stuff to hang. उसके बाद सिर्फ अंधेरे में अंदाज से वो गांठ लगा लेगा, possible नहीं है. So a suicide in a dark room is not possible. Hence I conclude there is a foul play and it's a suspected case of murder. But family is justified in saying, if they feel it's a murder, they are justified. If you think it's a suicide, you are justified. But don't allege things which has got no basis. That's where I open the platform for all of you to speak up. Priya Arora. It was important for me to say all these things because ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आ गया है कि जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सीबीआई पता कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी. मुझे लगता है सुशांत ने सारे क्वेश्चन का जवाब खुद ही दे दिया है. सीबीआई तो जो करेगी वो फॉर्मेलिटी होगी. द जस्टिस इज ऑलरेडी डन. यस, गो अहेड प्रिया.
ये सर सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूंगी कि एक बार सुशांत सर से ये पूछा गया था कि आप नेपोटिज्म के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा था नेपोटिज्म है, सब जगह है, बट अगर एक सही टैलेंट को आगे ना बढ़ने दिया जाए और बेवजह रोका जाए तो इंडस्ट्री विल कोलैप्स। सर आज वही हो रहा है, आज वही हो रहा है। सर से इतनी मूवीज छीनी गई। इनफैक्ट सर मैं उनका नाम नहीं लूंगी उन सर का, सर से MS धोनी भी छीनी जा रही थी। वो तो एक लक वाली बात थी कि उनसे छीने की, तो प्रोड्यूसर ने मना कर दिया कि सर आप उनकी स्मॉल एज जो टीन एज वाली पे आप सूट नहीं करेंगे, इसलिए हम आपको नहीं ले सकते हैं, वरना ये मूवी भी उनके हाथ से छिन जाती। एंड वन थिंग सर, सर सिंपल सी बात है, जो बंदा टीवी इंडस्ट्री में इतना हाइक पे था, उसने वहां वो छोड़ के 3 साल बिना पैसों के स्ट्रगल किया जस्ट टू गेट अ वन मूवी, वन चांस। तो क्या वो इन सब यहाँ तक आने के बाद जब उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, वो सरवाइव नहीं कर सकता? वो डेफिनेटली कर सकता था। उन्होंने जो जो फील्ड पकड़ी उसमें अपने आप को प्रूव किया है। ही वॉज फाइटिंग विद हिमसेल्फ, नॉट विद एनीबडी एल्स। वो खुद से कंपटीशन कर रहे थे, उन्होंने किसी और के साथ कंपटीशन नहीं किया था। तो कैसे कह सकते हैं? और वो बंदा कितना कुछ सोच के बैठा था। वो सुसाइड क्यों करेंगे? जो बंदा रिटायरमेंट की प्लानिंग्स कर रहा है, वो सुसाइड करने से पहले रिटायरमेंट की प्लानिंग करेगा? उसको अपने एसेट से क्या लेना देना कि करोड़ उनके पास लाखों की गाड़ी है और बाइक्स हैं और प्रॉपर्टीज है, वो उसको सेल आउट करने के बारे में क्यों सोचेंगे जब उनको ये पता है कि 20 दिन बाद या महीने बाद मैंने सुसाइड करना है, या उसके माइंड में एक सुसाइड की थ्योरी चल रही है कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। वो ये सब चीजों के बारे में क्यों सोचेगा? वाई? मैं तो ये समझ ही नहीं पा रही हूँ कि व्हाट डू थिंक। एंड वन थिंग, एक तरफ दुनिया में लोग ये बात कहते हैं कि औरत और आदमी को एक पदवी देनी चाहिए, उनको इक्वल स्टेटस देना चाहिए, तो जब क्राइम की बात आती है तो औरत अबला हो जाती है। क्यों? वो क्रिमिनल माइंड नहीं रख सकती? वो धोखा नहीं दे सकती? वो भी तो कर सकती है। वो षड्यंत्र नहीं रच सकती है, सब कुछ कर सकती है, बट नहीं। आज के टाइम में आप रिया जी को एक रिया जी भी नहीं बोलूंगी, सिर्फ रिया बोलूंगी कि रिया को आप अबला नारी बोल रहे हो। कि सुशांत नहीं था? वो भी तो किसी का बेटा था। आज तुम कह रही हो कि मेरी फैमिली को मार दो, हम सुसाइड कर लेते हैं, फिर कौन हमारे लिए जस्टिस मांगेगा? अरे आप उसकी गर्लफ्रेंड थी ना, तो आप जस्टिस मांगो ना। हम कह रहे हैं आप गलत नहीं हो, आप उससे प्यार करती थी, आप फैमिली के साथ खड़े होकर स्टैंड दे के बोलो कि मैं भी जानना चाहती हूँ, अगर सुशांत ने सुसाइड भी किया है तो क्यों किया है, 13-14 को क्या हुआ? नहीं आई नहीं, ऑल्सो वॉन्ट टू नो। तुम ये बोलो ना। no, 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 no. See, it's a very simple case, Priya. There's no question of suicide. Because मैं बार बार बोल रहा हूँ कि suicide angle is being brought नहीं, in to मैं तो ensure that Riya Chakraborty accept case against Riya Chakraborty gets diluted. ये तो legal strategy है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है. It's a very simple and straight. जो family बोल रही है ना कि ये case of अब मतलब foul play है, वो बिल्कुल सही है. There are facts showing, और हम लोगों ने 40 क्वेश्चन करके प्रूव भी किया है. It's not a suicide. Suicide is ruled out. There's no possibility. I know, even I know from the day one, I know वो बंदा सुसाइड क्यों करेगा। उसके पास एक रीजन बता दो सुसाइड करने का, एक रीजन अगर रिया चक्रवर्ती दे दे कि ये रीजन है कि ये इसलिए सुसाइड कर सकता है, क्या रीजन है बताओ? जो बंदा 3 साल बिना किसी काम के रह सकता है, वो बंदा बाद में क्यों नहीं रह सकता? उसके बाद तो दुनिया उसको जानती है, पहचानती है, सब जानते हैं सुशांत सिंह कौन है। हाउ कैन रिया चक्रवर्ती टॉक सो बुलशिट? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। वही लोग जो उसको, जो बंदियां ये आज की डेट में रिया को कवर अप कर रही हैं, उसको सपोर्ट कर रही हैं, वो सिर्फ सिर्फ इसीलिए कर रही हैं बिकॉज वो जानती है कि इंडस्ट्री में उनकी कोई कोई वैल्यू नहीं है, कोई जगह नहीं है। दे जस्ट ट्राइंग टू गेट द फेम उन बड़े बड़े लोगों के सामने कि देखो ये हमारे साथ है, हम इनको काम देंगे। दैट्स इट, दे आर जस्ट प्लेइंग देयर गेम्स। दैट्स इट सर, थैंक यू। Okay, thanks. Bye. Okay, Rawaj, huh? Yeah, Prabha, please go ahead. Yeah, hi, sir. Yeah, so like I'm also following you for a long time and I can see like what all is happening. मुझे तो लगता है कि ये सारा अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है
एंड रिया को हाईलाइट करके 13th एंड 14th को अंडरग्राउंड कर दिया गया है. आई हैव full doubt on the entire system, whether it is the political angle, whether it's the CBI, with any system. I'm sorry to say, I will not take any names, but there is a big mess up. There's a big, and somebody very, very big, very, very, like highly influential is supporting Riya for everything. She's getting security. Just look at her face when she's talking to Rajdeep Sardesai. How was she talking? उसके आंख में एक आंसू नहीं है, उसके थोड़े से भी गिल्ट नहीं है. She's like, she as if nothing has happened in her life, and she says she loves him so much. How can she love him? How do you love a person? If she loved him, Prabha, if she loved him, she should have protected him, na? Of course. आज आप फैमिली को टारगेट कर रहे हो, फैमिली को के रेपुटेशन को कर रहे हो, जिसको आप प्यार करते हो उसके फैमिली के बारे में बोलते हो क्या? सर वो तो पूरी केस को घुमाने में लगे हुए हैं. Look at it how they are turning the whole case down now. They are putting the family, the sisters. There is a family which lost the brother. There is a family which lost his son. There's a father Exactly. who lost his son. There's Exactly. a sister Now who they are lost saying, his brother. yes. You were his girlfriend. You should Yes. have protected him. And now they are saying that they want his money. They are all very well placed. They're respectable people coming from small town. I know what small town is. I also come from a small town. I know small town people really care for the respect and the reputation much more than the big town people and the metros. They really, really care for that a lot. And I know from where they come and from where they belong to. सब एजुकेटेड हैं उसके परिवार में, सब पढ़े लिखे लोग हैं. बॉलीवुड इज द मोस्ट रॉटन प्लेस. अनपढ़ गवारों की जगह बॉलीवुड है, अनपढ़ गवारों की जगह पॉलिटिक्स है. बस जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जर्नलिज्म में भी बैठे हुए हैं या और जगह बैठे हुए हैं. लेकिन बॉलीवुड में अगर आप 8th पास, आपने बहुत सही कहा था, अगर आप 8th पास हैं, आप 9th पास हैं, आप 10th पास हैं, आप चले जाइए बॉलीवुड में लाइन लगा करके, आपको कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा आगे पीछे. आप करते रहिए, आपको मिल जाएगा. बॉलीवुड वॉज सैडली नॉट द प्लेस फॉर अ पर्सन लाइक सुशांत. And the way they are blaming his family, it is very, very sad. They are coming up with horrible stories. They are just, इन लोग सब टाइम बाय करके एक तो इतना लंबा खिंच दिए हैं, ऑलमोस्ट 2 months और मे बी मोर देन दैट हैज गॉन. व्हेन ही, जब से केस ये खुला है और जब से हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, यू आर रियली पिकिंग अप द पॉइंट्स वेरी वेल सर. हैट्स ऑफ टू यू. आपकी तबीयत भी ख़राब थी एंड आपने फिर भी इतना एनर्जी एंड टाइम इसमें लगा के दिया है. हम लोग आपके साथ हैं और साथ रहेंगे जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकले. बट द वे थिंग्स आर गोइंग इज वेरी वेरी सैड. इट्स रियली वेरी सैड. नहीं, आई टोल्ड यू, मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सीबीआई तो खैर इन्वेस्टिगेट करके बता ही देगी क्या हुआ, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए. आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट अबाउट. और शायद आप लोग जिसको जस्टिस बोलते हो वो जस्टिस भी मिल जाएगा. और मुझे लगता है कि जस्टिस इज ऑलरेडी डन. अगर आप जस्टिस को डिफाइन करेंगे तो व्हाट इज जस्टिस? आपको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए था, आपको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मिल गया. आपको ईडी इन्वेस्टिगेशन बोनस, आपको एनसीबी इन्वेस्टिगेशन बोनस, आईटी इन्वेस्टिगेशन बोनस, आईबी इन्वेस्टिगेशन बोनस. और अब आप देखिए, जिस शख्स का आपने फिल्म ओटीटी पे, मतलब फिल्म में वो चाहता था कि फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो, आपने नहीं किया, आपने जबरदस्ती ओटीटी पे रिलीज कर दिया. आज आपकी फिल्में ओटीटी पे रिलीज होने के लिए मजबूर हो ना, आप मजबूरी में कर रहे हो. तो इसको बोलते हैं बिल्कुल पोएटिक जस्टिस. दिस इज कॉल्ड पोएटिक जस्टिस. दिस इज आल्सो जस्टिस. पोएटिक जस्टिस इज जैसा करनी वैसी भरनी. यस, जैसा आपने बोला आपको वैसा ही पाया. आपने सुशांत सिंह राजपूत को ओटीटी दिया, आपको वापस ओटीटी मिला. सर लेकिन आपको लगता नहीं है कि रिया के पीछे कोई बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है जो उसको इतनी प्रोटेक्शन और उसके पूरे फैमिली को, और उसको मतलब इस तरीके से अब उसके लिए भी लोग आगे आ गए हैं. पीपल लाइक विद्या बालन, तपस्वी पन्नू, ये सारे उसको सपोर्ट करने के लिए बाहर निकल के आ रहे हैं धीरे धीरे. राइट, पॉसिबल. ये सर 100% पॉसिबल है. लुक एट द कॉन्फिडेंस इन विच शी इज टॉकिंग. What I will suggest is that just सर हम लोग के घर में अगर एक कोई इंसान बीमार पड़ जाता है कोविड कोरोना में, तो हम लोगों का चेहरा उतर जाता है और हम लोगों का बुरा हालत हो जाता है. उसका बॉयफ्रेंड मरा है, बॉयफ्रेंड. एंड लुक एट द फेस, मतलब इंसान के बॉडी लैंग्वेज और फेस से पता चलता है कि वो कितना ऑथेंटिक है, वो कितना झूठ बोल रहा है, वो कितना सच बोल रहा है. व्हाट इज शी अप टू, और उसको किसका सपोर्ट है. एंड ये भट्ट फैमिली, ये कोई परिवार है?
She's going and sitting on his lap. Look at the way she's behaving. You all must be having more pictures about her. हम लोग तो ढूंढ ढूंढ के निकाल के देख रहे हैं कि कहाँ से क्या मिल रहा है. But she's celebrating. It's really, really very, very sad. There are two things. I'll tell you. Sir, they are diverting. Sir, 100% they are trying to There are divert. two things. I think people are getting confused about. I think they need to know one thing. Indian legal system, I've been repeating this time and again. Legal system clearly says that you are innocent till you are proven guilty. Yeah, Correct? agree. That is for the courts to prove. But Indian legal system also says that there has to be a fair investigation, without bias, without pressure. Yes. When you don't allow a fair investigation to take place, which was the case with Mumbai police. जब आप fair investigation को रोकते हैं, जैसा मुंबई पुलिस के केस में हुआ, तो फिर लोग प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आती है. अब जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये केस सुसाइड है या ये केस मर्डर है, तो be quiet. Then why do you come and suggest that it is a suicide because he was depressed? Why are you suggesting that? CBI is investigating, na? So if he demands a fair trial, so family of Sushant, which is the victim, has a right to demand a fair investigation. Of course. मुंबई पुलिस ने नहीं दिया, तो CBI दे रही है. But उसका justice at the end से कोई लेना देना नहीं. Indian judicial system बहुत clear है. You are innocent till proven guilty. So no one is calling her convict. Who's calling her convict? आप convict का पहले मतलब तो समझिए. 3 स्टेज होते हैं. पहला स्टेज है सस्पेक्ट, दूसरा स्टेज है accused और तीसरा स्टेज है convict. She is being called a suspect. Why? Suspect is not convict. Suspect वो होता है जिसका FIR में नाम आता है. And she has been named in 3 FIRs. At least 3 FIRs में she has been named. So she is a suspect. इसमें कोई denial नहीं है. कोई लीगल अखबार पढ़ लीजिए, कोई लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पढ़ लीजिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर पढ़ लीजिए. She is a suspect, no denying that. She will become accused the day a charge sheet is filed, and on the charge sheet, basis of the charge sheet, charges are framed. I'm just explaining the legal process. जब कोर्ट चार्जेस फ्रेम करेगी तो she will become accused. और जब ये केस आर्ग्यूमेंट के बाद प्रूव हो जाएगा that X person or Y person is guilty of that crime, तब वो person convict होता है. तो conviction of a person goes into the court. अभी तो she is a suspect and people are only calling her suspect. So stop calling anybody an accused. All the people who are saying she is not an accused, she is not a convict. So why are we proving her guilty? अरे भाई convict तो कोर्ट में होगा ना. अभी तो suspect तो suspect है. Suspect तो तभी होता है ना जब वो fair नहीं है. वरना सस्पेक्ट ही क्यों होता है? हर आदमी तो सस्पेक्ट नहीं है. सर इसको इतनी प्रोटेक्शन क्यों दी जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मतलब आज तक तो इतने सारे बॉलीवुड में केसेस हुए हैं जहाँ पे सुसाइड हुआ है और सब कुछ हुआ है, लेकिन इसको इतनी प्रोटेक्शन मिल रही. लाइक हु इज शी? द पीपल बिहाइंड हर. शी there are big names, big games are going to be. I really have my intuition and my doubts कि कुछ निकल के आएगा, किस तरीके से आएगा, because he was an innocent boy. He came from a simple family, educated family. Let CBI do the job. I think it's very important for all of you to allow CBI to. Of course, we are there with you. And हम लोग सिर्फ वो उठाते हैं जो फैक्ट्स होता है, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. जैसे आज इम्तियाज खत्री का नाम आया तो इम्तियाज खत्री की बात हो, नाम आया. बट अगेन आई एम रिपीटेडली सेइंग कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है फैक्ट्स से दूर है, जो फैक्ट्स मैच नहीं करते, आपको उठाने की जरूरत नहीं है. व्हाई शुड यू रेज दैट? बट जो फैक्ट्स है, जो इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा, एजेंसीज जो बताएंगे उस पर डिस्कशन तो होगा, उस पर लोग सवाल तो पूछेंगे और आप लोग भी बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन डोंट प्रीएम्प्ट, डोंट डिसाइड कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का आउटकम क्या होगा. आपको मालूम है? डू यू नो? नहीं, we can't decide. वो तो अभी सब बात अंदर में है. हाँ, we know it's not out yet, you know. It's not good. So we have to have patience. There is no case made out against her. या ये suicide था, तो they will now have to go and prove in the court because there is an FIR. Please, all of you are getting very excited. Understand? कोई बोलता है ये suicide है, कोई बोलता है मर्डर है, कोई बोलता है मर्डर नहीं है. नहीं सर, मर्डर है.
एक मिनट 100% मर्डर, अब हाँ। कुछ नहीं हो, एक मिनट, अभी कुछ नहीं हो सकता। अब एक एफआईआर रजिस्टर हो गया हम्म और वो एफआईआर कोर्ट में जाना ही है। अब आप चाहें कि ये सुसाइड बन जाए तब भी कुछ नहीं हो सकता, आप चाहें ये मर्डर बन जाए तब भी तो कुछ भी नहीं नहीं हो हो सकता। ये सकता, तो या कोर्ट डिसाइड करेगी बेस्ड ऑन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की एक मर्डर है या हम्म सुसाइड। तो आप लोग या को जितनी बातें बोलनी है आप बोल लो, अल्टीमेटली इट इज द कोर्ट विच विल डिसाइड कि ये सुसाइड है मर्डर, क्योंकि कोर्ट में जाने से पहले तो बचने का कोई चांस नहीं है। सीबीआई तो इन्वेस्टिगेट करेगी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करके केस को कोर्ट में ले जाएगी, कोर्ट सुनेगी, और इस देश में कोर्ट को सुनने में केस को कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगते हैं, और 5 साल तक आप सस्पेक्ट रहते हैं। और ये बात तो अब समझ में आनी चाहिए कि आप चाहें पसंद आए या ना पसंद आए, रिया चक्रवर्ती एंड फैमिली आर अ सस्पेक्ट इन दिस केस, नॉट कॉन्विक्ट, नॉट कॉन्विक्ट, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट। not accused, suspect, because they have been named in the FIR. उनके साथ साथ सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, नीरज कुमार, नीरज सिंह, ये सब लोग भी सस्पेक्ट हैं। और जैसे वो सस्पेक्ट है वैसे रिया चक्रवर्ती भी सस्पेक्ट है, और ये सस्पेक्ट तब तक रहेंगे जब जब तक तक प्रूफ। चार्जशीट फाइल होकर चार्जशीट पर बहस होके चार्जेस फ्रेम नहीं हो जाता। और अगर ऐसा प्रूव होता है चार्जेस में कि ये तो सुसाइड का ही केस था और अबेटमेंट हुआ, तो जब तक सर उनके लेकिन अगेंस्ट मेरा चार्जेस तो ड्रॉप ये नहीं होंगे मेरा यही तब कंसर्न तक है तो कि रहेंगे। सर मेरा यही कंसर्न है कि डोंट यू थिंक दे आर डाइवर्टिंग अ लिटिल बिट। अगेन अगेन आई एम सेइंग, हाउ डज इट मैटर, देयर इज ऑलरेडी एन ओके। एफआईआर फाइल, अब कुछ नहीं हो सकता, इट्स क्लोज्ड, दिस डिस्कशन इज क्लोज्ड। डाइवर्ट करने से फायदा क्या होगा? अगर आप ड्रग्स की तरफ ले जाओगे या कहीं भी ले एग्जैक्टली, जाओगे, या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। already there is already an FIR filed in Sushant Singh Rajput's death case, हम्म and that has to be investigated and has to या be taken to the court. वो कोर्ट या में जाना ही है, आप चाहे पसंद आए या नहीं पसंद आए। जिनको लगता है ये मर्डर है, हो सकता है कोर्ट में प्रूव हो जाए सुसाइड है, यू कांट फाइट, यू कांट जस्ट गो एंड फाइट कि नहीं अब तुम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन जो लोग समझते हैं सुसाइड है, हो सकता है कोर्ट में से इट्स अ मर्डर। तो आप कैसे कंक्लूड कर रहे हैं? हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदल जाता है। तो वो प्रियदर्शनी मट्टू केस, रिमाइंड ऑल द पीपल, या प्रियदर्शनी मट्टू केस आरुषि में आरुषि's जस्ट इन केस। द no one second, one second, no one second, all the people who are believing that this is a suicide and not a murder, especially for them, please listen to this. प्रियदर्शनी मट्टू केस में जज ने, लोअर कोर्ट जज ने कहा कि मुझे मालूम है who killed her, but because there are no evidence, I am acquitting the accused, accused को छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद वो केस हाईकोर्ट में गया, दिल्ली हाईकोर्ट में, और दिल्ली हाईकोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया, डेथ सेंटेंस दिया अक्यूज को, डेथ सेंटेंस। जिस लोअर कोर्ट ने कहा कि मुझे मालूम है कि कौन है, आई नो द किलर, बट आई बिकॉज देयर इज नो एविडेंस आई कांट प्रूव इट, दिल्ली हाई कोर्ट गेव अ सेंटेंस ऑफ डेथ टू दैट पर्सन। सो कोर्ट में क्या होगा ये नहीं डिसाइड कर सकते, और एक बार एफआईआर फाइल हो गया उस केस का कोर्ट में पहुंचना तय है। आप चाहे कितना भी लड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए कि ये सुसाइड है या मर्डर है, अब तो कोर्ट तय करेगी। लेट सीबीआई इन्वेस्टिगेट। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। या ओके, थैंक यू सर। कोर्ट से अब राइट छीन नहीं सकते आप, और सीबीआई ने जब एफआईआर कर दिया तो कोर्ट में पहुंचा दिया केस। To just be little Hello, sir. patient. Am I audible? Yeah, please, Nandini. Am I audible, sir? Please go ahead. Yeah, please go ahead. आपकी लाइन कट जाए उससे पहले बोलिए। Yes, sir. Purvi P. Jain. No, she's not getting connected. Purvi. No. Okay. Nina Ali. हेलो Yeah, सर। Nina, please go ahead. सर क्या बोलूँ, मैं तो सब रोज नई नई स्टोरी सुन के अब तो ऐसा लग रहा है कि दिमाग खराब होता जा रहा है
कल तो ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़े बड़े नाम आज पता चल जाएंगे, वो कौन बड़ा फिल्म स्टार है उसका नाम आ जाएगा, कितने बड़े बड़े नाम कल जो टीवी में शोर हो रहा था कि वो एनी मोमेंट सब नाम आ जाएंगे, आज स्टोरी चली गई किसी और ही डायरेक्शन में। सो रोज तो नया नया चेंज आता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सीबीआई को लेके जैसे आप बार बार बोलते हैं डोंट हैव डाउट्स, ठीक है हम डाउट नहीं करते, लेकिन 12 दिन से तो लग रहा है कि वो 5 जन को ही लेके खाली ग्रिलिंग हो रही है, और जो हिसाब से ग्रिलिंग हो रही है वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्योंकि एवरीडे वो घर चले जाते हैं, एवरीडे शाम वापस दूसरे दिन आते हैं, उनकी नई स्टोरी होती है। और पता नहीं कहीं पर मैंने ये देखा पढ़ा कि रिया चक्रवर्ती को इनसाइड सीबीआई में शी इज यूजिंग द फोन, सो इज इट अलाउड? या जब जब जिस वक्त इंट्रोगेशन नहीं हो रहा होता है, आपको अगर ब्रेक दिया जाता है, एट दैट टाइम यू कैन आस्क, बिकॉज आप फोन तो ले लेते हैं रिसेप्शन पे, बट फॉर दैट पीरियड इफ यू वांट टू मेक अ कॉल यू कैन मेक अ रिक्वेस्ट, कोई तो ऐसा अभी नहीं, उन बट लोग का बिकॉज फोन फोन इज नॉट कन्फिस्केट किया हुआ नहीं है, फोन उन लोगों को रिटर्न दे किया दिया जाता है, ओके कन्फिस्केट किया जाता है, बट देयर आर पीरियड जब आपको लंच या उसका ब्रेक देते हैं। भूखे तो मारेंगे नहीं ना मैम, अच्छा नहीं आप नहीं किसी वो को तो है, 10 लेकिन मतलब उन घंटे लोग 12 घंटे इंट्रोगेशन का करेंगे, गैजेट्स यू विल वगैरह हैव टू नहीं वो देम तो टू सही ईट है, लेकिन आल्सो। उन लोग का फोन या दैट आई वो उनके पास अंडरस्टैंड, नहीं लेकिन उन होता, लोग का वो उनके फोन पास नहीं होता, वगैरह जब दे डोंट हैव द एक्सेस ऑलवेज। अभी जैसे उन लोग घर जाते हैं तो उन लोग का फोन वगैरह क्या उन लोग के पास होता है कि वो Not कन्फिस्केट हो always, I'm जाता saying, है? na, that's exactly what I'm saying. Not always. ओके बिकॉज एवरी डे दे आर कुछ कमिंग पीरियड के लिए सो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल करना है, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल करना है और आप परमिशन लेके कर रहे हैं तो अलाउ हो सकता है। अच्छा बट इतना कॉन्फिडेंस जो दिख रहा है 5 There is दिन से उसको something called ग्रिल, human right also ना, हम लोग का कुछ ह्यूमन राइट्स भी तो है, ऐसे थोड़ी है कि एक बार हमको बुला लिया तो हमारे बट राइट्स खत्म हो गए, नहीं वो हमको मैं फांसी चढ़ा देंगे या पहले दिन ही क्या? नहीं वो मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन उसका जो फेस पे जो कॉन्फिडेंस, उसका जो बॉडी लैंग्वेज, मतलब अगर आपको कोई 5 घंटा ग्रिल करेगा सीआईबी तो आपके तो छक्के पंजे छूट जाने चाहिए, हाथ पैर सब ढीले हो जाने चाहिए। वो उसको 26 घंटे से ग्रिलिंग कर रहे हैं, बट द वे शी इज कमिंग इन, द वे शी इज गोइंग, वो कोनी मार रही है, वो पुलिस स्टेशन पहुंच जा रही है, उसके फेस पे जो कॉन्फिडेंस दिखता है, I mean, where is she getting that confidence from? I mean, that really brings an alarm to all, I think everybody. कि मतलब दूसरा कोई बंदा हो तो वो तो रोना धोना चालू कर दे, पुलिस को देख के हम डर जाते हैं, तो सीबीआई और इतनी सारी टीम, इतने बड़े बड़े एजेंसी लग गए और इतना ग्रिलिंग हो रहा है, और वो भाई बहन आ रहे बड़े मजे से आ रहे, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, लेकिन उन लोग के चेहरे से ऐसा मैम लगता देखिए, नहीं कि मैम उन लोगों को कोई फिक्र है। एक मिनट, आपको लग रहा है मजे से आ रहे हैं, अंदर जो क्या दिख रहा है क्वेश्चनिंग हो रही है वो टीवी क्या में मालूम। अभी वो नहीं पता है, वो क्वेश्चनिंग हो रही है कि चाय पे चर्चा हो रहा है वो भी नहीं पता है। आई डोंट नो। वही मैं बता रहा हूँ ना कि अब ये कि अब वो कुछ भी करे, अब ये केस कोर्ट में तो जाएगा ही, हमको क्योंकि एफआईआर रिजल्ट है, चाहिए अब आप बस। बच नहीं सकते। रिजल्ट डिमांड पे नहीं मिलता है कभी भी, है ना, देयर इज अ सिस्टम, और सही बात, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी इन्वेस्टिगेट करना है, वो यहाँ गिल्ली डंडा खेलने तो गए नहीं है, सही बात ऐसे है। तो है और नहीं किसी को सूली पे चढ़ा देंगे, अब कि तो वो पता उनको लगा कोई एविडेंस मिल नहीं हाँ रहा है। आई एम जस्ट सेइंग हाइपोथेटिकली हाँ कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, मान हम्म लीजिए, आई एम जस्ट हम्म सेइंग, हम्म और इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि मर्डर है, हम्म पब्लिक बोल रही है, हम लोग सवाल उठा रहे हैं, सब कुछ हम्म हो रहा है, हम्म बट अगर एविडेंस नहीं है तो क्या हम सूली पे चढ़ा देंगे क्या उसको? वो तो रूल नहीं नहीं है ना। सही बात है आपकी, लेकिन एक एक आम पर्सन के आप उससे अगर दिमाग से भी आप सोचे, जो भी हम लोग शुरू से डे वन फ्रॉम 14 जून से अभी तक जो हम देखते आ रहे, जितने एविडेंसेस हमको सोशल मीडिया में मिल रहे हैं, टीवी की न्यूज से जो भी मिल रहा है, आई मीन एक छोटे कोई बच्चे को भी पूछेंगे ना तो वो भी बता देगा कि हाँ देयर इज समथिंग फिशी फिशी एंड इट सीम्स लाइक शी इज मोर देन अ यस, प्राइम सस्पेक्ट। ठीक है ना, व्हाट जब हैज बीन योर हम प्रोफेशन? जैसे लोगों आपका को जब प्रोफेशन क्या समझ था मैम? में हाँ पहले आपका प्रोफेशन क्या था? कुछ नहीं। क्यों सर? कुछ नहीं, आप हाउस वाइफ, ठीक है, आप हाउस वाइफ हैं, सब्जी को भूजने से पहले, फ्राई करने से पहले पानी डालती हैं क्या? नहीं, सब्जी बनाती हैं तो उसमें पहले तड़का उसको लगाती फ्राई हैं, करते उसके हैं, बाद फ्राई हाँ, करती हैं ना? फिर क्या पानी पहले डालते पानी हैं। डालती हैं बाद में ये तड़का नहीं लगाती नहीं हैं? नहीं ना, पहले तो नहीं, सही दैट्स द बात। आंसर, दैट इज द आंसर, लेट्स जस्ट होप एवरीथिंग एंड हैज अ प्रे। प्रोसेस, हाँ वी और कैन वो नॉट जंप द प्रोसेस। एक टीचर जब अच्छा बच्चों को न्यूज, पढ़ाने जाती है तो उसको हाँ एबीसीडी पढ़ाती है, ए से ही जेड तक पहुंचेगी, सीधा जेड से नहीं पढ़ाती ना। तो सीबीआई कैन सही नॉट, यू बात कैन है। नॉट एक्सपेक्ट सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट जैसा हम चाहते हैं, अरे भाई ये लो और अंदर कर दो, ऐसे नहीं होता।
आप ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, मेरा हर चीज बोलने एक का मतलब है कि सिस्टम। जब हम लोग को इतना सब कुछ दिख रहा है तो आई एम श्योर कि सीबीआई के पास तो और बहुत सारे एविडेंसेस आ गए होंगे। बेस्ड ऑन दैट एक एक बोलते ना, एक बिग स्टेप तो लेने का टाइम तो आ गया let है। them let them have their let them have their way. Why are we in a hurry? हमको समझ में नहीं आ रहा मैम। सर कोई भी 3 केस महीना में हो गया ऐसे नहीं है, होता है जैसे हम तो लोग ये तो वो सोचते हैं। जिया हरी खान कुछ वाली नहीं होगा। स्टोरी हो जाएगी कि हम लोग 7-8 साल बैठे रहे। अभी कितने दिन हुए सीबीआई को स्टार्ट किए हुए? 12 दिन। 12 दिन हुए, वी 12 दिन कांट में, बी सो लेकिन वो इम्पेशेंट। पांच पांच जन ही आ रहे हैं। अभी जो ड्रग पेडलर को भी कोई फर्क पकड़ा नहीं है पड़ता। वो भी सारे छोटे वही मोटे वाले एक हैं। मिनट, वही वही 5 लोग, वही 6 लोग मेन सस्पेक्ट्स है। तो आप कुछ नहीं कर सकते उन्हीं सस्पेक्ट्स को ही आपको दोनों अलग अलग केस है, डोंट गेट कंफ्यूज। वो ड्रग पेडलर वाला केस नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यहाँ पर हैंडल कर रही है और ईडी हैंडल। सुशांत के केस में तो बहुत सारे एंगल है, एक दो एंगल नहीं है मेरे ख्याल हाँ से। तो तो एक सीबीआई बॉलीवुड तो अलग सुशांत सिंह एंगल राजपूत के है, डेथ को रिया इन्वेस्टिगेट कर रही है। चक्रवर्ती इम्प्लांट अलग एंगल है, उसका मर्डर अलग एंगल है, ड्रग्स अलग एंगल। आई मीन 5-6 एंगल्स एक साथ हो गए। अभी ऐसा लग रहा है कि स्टोरी इतनी खिचड़ी हो गई है कि वो सुशांत का मर्डर तो बैक सीट हो गया और बाकी सब चीजें आगे आ रही है। लेकिन सुशांत की लाइफ अगर आप No, देखें तो वो that is एक not केस पे that नहीं is हुआ not a है। correct. No, 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 ma'am, that is not the correct assessment. आप गलत सोच रहे हैं। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है सुशांत सिंह राजपूत के मिस्टीरियस डेथ को। सीबीआई ड्रग कार्टेल को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। Why can't you people just ओके, understand this? नहीं ऐसा सीबीआई लग का रहा है ड्रग कि कार्टेल से कोई लेना डाइवर्जन देना नहीं थोड़ा है। हो रहा है, ऐसा लग रहा है बिकॉज डाइवर्जन अभी। कुछ नहीं हो रहा है। डाइवर्जन आप लोगों के दिमाग में इसलिए हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं बहुत कुछ। हाँ, लेकिन न्यूज में अगर आप मीडिया, क्योंकि लॉजिकली हमारे प्रैक्टिकली यहाँ तो सोचें, हम अभी ढाका में बैठे तो अभी हमको तो डायरेक्ट नहीं पता कि बॉम्बे में क्या हो रहा है। लेकिन जो हमको न्यूज नहीं नहीं, मिलती है वो आपको सोशल आपको मीडिया तो से या चैनल्स न्यूज से बता रहे हैं मिलती ना। है। हाँ, Okay, let me explain. Okay, 1 second. Let me explain this. There are 5 agencies which are working: या CBI, ED, हम्म Narcotics Control Bureau, IB, and Income Tax. CBI is purely and directly involved in the death case of Sushant Singh Rajput. It ओके, is not investigating any other case. Number one. हम्म ये चीज क्लियर रखिए. When it comes to CBI, it's Sushant Singh Rajput. Number one. ओके, Number two. ED and Narcotics Control Bureau. ED and Narcotics Control Bureau are investigating the drug angle. बिकॉज ऑफ ED द is चैट। also investigating the financial angle. बिकॉज वो चैट से सब उन लोग को Income मिला tax, है। income tax is helping ED in the financial angle, जो राइट, फैमिली ने एलिगेशन लगाया. ओके, और IB is just gathering intelligence related to things. This is how it is. CBI कब गई नार्कोटिक्स केस में? CBI तो नहीं गई. नहीं गई नहीं, CBI जो लेकिन कर रही है वो सिर्फ इस हाँ केस में कर ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। बस वी जस्ट विश के इसका रही है. एक क्लोजर हो और सुशांत को और उसकी फैमिली को जस्टिस मिले, बस यही हम लोग You का will have to pay. इंटेंशन है। You will have to be patient. Nothing will happen in one day. Nothing will happen in ओके, one day. It may take 10 days. थैंक। It may take 2 days. It may take 30 seconds. But you will not know बट when सर it's वो coming. रात So नींद need to हराम wait. हो गई ना, सुबह उठते तो सुशांत, रात को सोते तो सुशांत, वो पूरा दिन यही चल रहा है अब तो। यू नो इट्स रियली गेटिंग ऑन द थोड़ा नर्व्स सा के खाली थोड़ा सा सुशांत। just bring बिकॉज पता bring your नहीं anxiety down और relax कर दो क्या कुछ. हो, वो पता नहीं वो क्या सोचता है, रियली डोंट नो। वो कुछ और काम की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, बस यही होता है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बस यही हम ध्यान में घूमता रहता है। यू नो आई रियली फील सॉरी फॉर दैट All पुअर right. चैप। All right. ओके All सर, right. थैंक यू सो मच। That was Nina Ali. बहुत worried है. मैंने बताया है. It is not possible. Ananya. Yeah, Ananya, please go ahead. Yes, yes. Thank you, sir. Ananya, yes, you are. पे प्रॉब्लम है सीसीटीवी फुटेज का, तो कुछ मतलब पता नहीं वो है कि To be some problem, I think, of connectivity. So I think there seems to be some serious connectivity issue today. This happened at 8 o'clock also. Again, it's happening now.
So we'll close it here itself. So we'll have a better conversation tomorrow. So that's about it. We'll meet you tomorrow. Hopefully there will be some development. I don't lose patience because CBI आपके मुताबिक काम नहीं करेगी, हमारे मुताबिक काम नहीं करेगी. CBI न रिया चक्रवर्ती के मुताबिक काम करेगी, न CBI सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली के मुताबिक काम करेगी, न CBI जर्नलिस्ट के मुताबिक काम करेगी और न CBI फैंस के मुताबिक काम करेगी. CBI को जैसे काम करना है CBI वैसे ही काम करेगी. It will take its own time. Let the CBI conclude and we need to wait patiently for that. So on that note, let's close it. Be patient. Let CBI complete its investigation and let us see where it goes. But be patient. And one thing is very clear. This case after CBI FIR, NCB FIR and ED FIR is bound to go to the court. You cannot now not deal the matter in the court. And what will happen in the court is very tough to decide. So don't hold your judgment now. आप मत decide कीजिए कौन guilty है कौन नहीं है. We are not calling, at least I am not calling anybody a guilty, or I am not saying so and so has done it. मैंने आज तक किसी भी एक भी शो में नहीं कहा कि फलाने ने किया है. अगर कोई भी point out कर दे तो I'll answer that. But not one session where I have said XYZ person has done it. But it is also true that there are numerous number of questions which do not indicate suicide, and that's the reason why the foul play angle comes. And please respect that. This is important because there's a family which has lost, someone in the family has lost his son, someone in the family has lost his brother, and they need to get justice. So while fair trial for Rhea Chakravarti is justified, but fair investigation and justice for Sushant's family is equally justified, or rather greatly justified and more required. So on that note, we'll close it and then we'll meet you tomorrow. Hopefully the connectivity is a little more better.